औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी टॉपिक है 11वीं शरीफ के बारे में। बहुत अहम ज़रूरी चीज़ें आपके सामने मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी दास्तान है आपके करामतों की, आपकी पैदाइश की, आपके माँ के शान की, कि वक्त उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। अहम बातें आपके सामने मैं जिक्र करूँगा। तो रिवायत में आता है 60 साल तक हजरत जो फातिमा थे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के माँ, वो प्रेग्नेंट नहीं हुए 60 साल तक। 60 साल हो गए, 60 इयर्स हो गए। उस टाइम पे यूजुअली औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। उस टाइम पे मैक्सिमम टाइम 50 साल 55 साल होता है, लेकिन आपकी पैदाइश खुद अल्लाह ताला एक करामत बनाया है उसको, आपकी पैदाइश को 60 साल की उम्र में कोई औरत बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, लेकिन आपकी माँ की शान थी, आपने इतने शानदार बच्चे को जन्म दिया 60 साल की उम्र में, जिसका नाम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रखा गया। जीलानी क्यों रखा गया? ये जीलान एरिया का नाम था। और जब आप माँ के पेट में थे तो उस वक्त हजरत अबू सालेह जो आपके वालिद साहब थे, उन्हें ख्वाब आया। ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाकर हुजूर ने कहा, ऐ अबू सालेह, तुम्हें जो बच्चा होने वाला है वो हमारा खास होगा। अल्लाह ताला से उसे बहुत मोहब्बत होगी और अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत करेगा, और वो तुम्हारा बच्चा नहीं, वो हमारा बच्चा होगा। इतनी ज़बरदस्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खुशखबरी सुनाई, बशारत दी है। तमाम चीज़ें सुन लिए, समझ गए कि जो बच्चा पैदा होने वाला है मामूली बच्चा नहीं है। बहुत ज़बरदस्त करामतें आपकी थी। आपके फूफू की एक करामत, जीलान के मोहल्ले में बारिश नहीं हो रही थी काफी दिन से। लोग बहुत तमन्नाएं करने लगे और दुआएं करने लगे और नमाजें भी पढ़ने लगे बारिश के लिए, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो लोग आखिरी में बेजार होकर फूफू के पास आए। लोगों ने कहा कि हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बारिश की बहुत ज़रूरत है, आप दुआ करिए, कुछ करिए। आप लोग सैयद लोग हैं, आपकी दुआएं कबूल होती है, नूरानी शख्सियतें हैं आप, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो आपके फूफू ने कहा, ठीक है रुको, और आप हाथ में झाड़ू लेकर अपने घर का आंगन को झाड़ना शुरू किए। पहले घरों के आंगन मिट्टी के होते थे, उसमें पत्थर बिछे हुए नहीं होते थे और खुले आंगन होते थे। तो घर के आंगन को झाड़ना शुरू कर दिए। झाड़ने के बाद में हाथ उठाकर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, झाड़ू तो मैंने लगा दी है, अब छिड़काव तू कर दे मेरे मौला। उसके बाद मिट्टी के ऊपर पानी छिड़कना पड़ता है झाड़ू मारने के बाद में। तो दुआ करने लगे, झाड़ू तो मैंने दे दिया है, छिड़काव तू कर दे। हाथ उठाकर दुआ किए। इतनी जबरदस्त बारिश शुरू हो गई आसमान से। लोग जो आए थे आपके लिए पानी की बारिश की दुआ कराने के लिए, वो लोग घरों को तक जा नहीं सके, मुश्किलों से घरों को पहुंचे वो लोग, इतना पानी भर गया था रास्तों में, इतनी जबरदस्त बारिश हुई। तो ये आपके फूफू का ये आलम था, तो आपका क्या आलम होगा, सोचने की बात है। आपके जो दादा थे, दादा का भी बहुत बड़ा मुकाम था, वो भी बहुत अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली थे, उनकी भी बहुत ज्यादा करामतें रिवायतों में आती है। उसके बाद हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत किए इल्म को हासिल करने के लिए। पैदा हुए तो 15 पारे आपको याद थे। मौलवी साहब ने उनको पूछा, बेटे 15 पारे तुम्हें बगैर देखे याद है? कैसे याद है तुमको, कब याद कर लिया, इतनी छोटी सी उम्र है तुम्हारी? तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी माँ को भी 15 पारे बगैर देखे याद है। मैं जब माँ के पेट में था तो मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, वो 15 पारे बहुत ज्यादा पढ़ती थी मेरी माँ के पेट के अंदर से मैंने कुरान को सुनकर वो 15 पारे याद कर लिया है। ये करामत थी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। बहुत और करामतें मिलती है। आप पैदा हुए 29 शाबान के दिन, 471 हिजरी में आप पैदा हुए। शाबान की 29 तारीख थी, तो उसके दूसरे दिन से रमजान शुरू होने वाला था। आसमान पर बहुत ज्यादा अमर था और लोग परेशान थे कि चांद नजर नहीं आ सका, रोजा रहना या नहीं रहना, बहुत ज्यादा डाउट पैदा हुआ लोगों में।
आखिरकार वो बात हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ तक पहुंची, तो उनकी माँ ने कहा कि आज मेरा बेटा सुबह से दूध नहीं पिया है, फौरन आप लोग भी रोजे की नीयत कर लीजिए, आज से रमजान शुरू हो चुका है। पैदा होते ही रोजा रहना शुरू कर दिए। ये करामत थी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। इतनी शानदार जिंदगी, इतनी जबरदस्त मेहनत इल्म हासिल करने के लिए कि आप खुद फरमाते हैं मैंने 40 साल तक इल्म हासिल किया और 40 साल तक मैंने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, यानी रात भर मैं इबादत में ही रहता था, अपनी वजू को टूटने भी नहीं देता था। इंसान सो जाता है, इस्लामिक लॉ कहता है कि उसका वजू टूट जाता है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 40 साल तक मैंने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया हूँ। कितना बड़ा मुकाम होगा, कितनी मेहनत की बात होगी, सोचने की बात है। और ये भी फरमाते हैं कि 15 साल तक मैंने हर रोज रात में एक कुरान शरीफ को मैंने खत्म किया है। हर रात में एक कुरान को 15 साल तक खत्म करते रहे, एक रात में एक कंप्लीट कुरान को आप खत्म करते थे। इतना शानदार आपकी इबादतों का, आपकी तिलावतों का अंदाज था। उसके बाद इल्म हासिल किए, फरमाते हैं मैंने यहाँ तक इल्म हासिल किया कि मैं बहुत बड़ा खुतब बन गया। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबन, फरमाते हैं मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं खुतब बन गया। खुतब बहुत बड़े औलिया अल्लाह का जो दर्जा होता है, अल्लाह के वलियों का, उसमें बहुत बड़े दर्जे का नाम, बहुत बड़ी पोजीशन का नाम खुतब है। फरमाते हैं मैं अल्लाह ताला का खुतब बन गया, यहाँ तक मैंने इल्म हासिल किया। इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी शान आपकी रही। जंगलों में कई आपने जिंदगी के दिन और रात गुजारे अल्लाह ताला की इबादत करते हुए। बहुत मेहनतें, बहुत आपकी जिंदगी हम तमाम के लिए नक्शे कदम पर चलने के काबिल आपकी जिंदगी है। हम तमाम को आपके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। अब मैं अहम मसले की तरफ आप तमाम के जहन को लाना चाहता हूँ। अब मसला है कि 11वीं शरीफ क्या है।